स्टूडेंट जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि बिजनेस स्टडी की दो वीडियोस आएगी, डेमो वीडियोस। ये मेरी दूसरी डेमो वीडियो है। स्टूडेंट अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले देखें वो वाली वीडियो, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। ये दोनों जो टॉपिक है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देखें, देन सेकंड पार्ट देखें, तभी आप लोगों को ये चैप्टर समझ आएगा। स्टूडेंट मैं इस चैप्टर का इस वीडियो में कंक्लूजन या फिर पूरा एंड करने की कोशिश करूंगी, जो कि एग्ज़ाम के रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट मैंने अनइम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वो वीडियोज़ में नहीं लिया है, ठीक है। स्टूडेंट इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें जो मेरा फर्स्ट पार्ट है और ये वाली चीज़ें अगर आप लोग कवर कर जाते हो, जिन लोगों ने इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तब भी आप लोग इस चैप्टर में से क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, CUET में भी, अदर कॉम्पिटेटिव में भी और 12th स्टैंडर्ड में भी, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर में मेरे इसके अलावा जो भी बच जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। चलो बेटा मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था प्राइमरी मार्केट, ठीक है, वो आप उस वीडियो में देखना, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी, ठीक है। सेकंड है, ये है कैपिटल मार्केट। जैसे मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट थे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में फर्स्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, कैपिटल मार्केट इस वीडियो में। कैपिटल मार्केट बेटा, कैपिटल मार्केट के भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या है बेटा? प्राथमिक बाजार, और हिंदी में सेकेंडरी को गौण बाजार बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट बेटा देखो, सिंपल सी बात, इन दोनों में पहले डिफरेंस करना बताऊं आप लोगों को। सबसे पहली बात, ये वाली प्राइमरी मार्केट जो पहली बार कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है, सबसे पहली बात ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या होती है? जब कोई कंपनी या कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा के लिए करता है, 1 साल से ज्यादा के लिए, अब वो कितना भी हो सकता है, 3 साल 5 साल, ठीक है, यानी 1 साल से ज्यादा के लिए जितने भी चीजें होती है वो लॉन्ग टर्म में आती है। देखो बेटा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन बदलती रहती है। अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन अलग है, इकोनॉमिक्स में अलग। तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट्स के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। कहीं आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लो, मैम ने तो ये बताया था, ठीक है, वो अपना दिमाग मत चलाना। ये देखो प्राइमरी मार्केट क्या है बेटा? प्राइमरी मार्केट जैसा कि मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म मार्केट कैपिटल मार्केट का ही एक पार्ट है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? प्राइमरी मनी मतलब प्राथमिक, इनिशियल। जब भी कोई कंपनी जो पहली बार शेयर इशू करना चाहती है, यानी इससे पहले उसने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में शेयर इशू नहीं करे हैं, उसे वो पहले इशू करेगी प्राइमरी मार्केट में। वो सारी जो कंपनी जो पहली बार शेयर इशू कर रही है, उन सभी कंपनी को बोलेंगे प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले इनके जो जैसे मनी मार्केट के अपने इंस्ट्रूमेंट थे जो मैंने कराए थे, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर्स, वो वाले, ऐसे ही प्राइमरी मार्केट के अपने इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जैसा मैंने पहले बताया कि भाई प्राइमरी मार्केट पहली बार शेयर इशू कर रही है, तो इसे ही बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि भाई सबसे पहली बार कर रही है, इनिशियल ले रही है, इनिशिएटिव ले रही है, पहली बार शेयर इशू कर रही है ये वाली कंपनी, ठीक है। सबसे पहली बात बेटा मैंने बताया, ये पहली बार कर रही है, ये पहले भी कर चुकी है, वो आएगी वो सारी कंपनीज, ठीक है। तो यानी इन दोनों में तो किसी कंपनी को चूज नहीं करना पड़ता, बस ये चूज करना पड़ता है शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है या लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में लगाना तो कैपिटल मार्केट में आ जाएगी, और जिस कंपनी ने पहले इशू कर रखे हैं शेयर, वो तो अपने सेकेंडरी मार्केट में शेयर इशू करेगी, और जिसने नहीं करे हैं, पहली बार कर रही है, वो प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है बेटा? पहली बार इशू कर रही है, यहाँ पे ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी डायरेक्टली होती है, डायरेक्टली होता है सारा काम, यहाँ पे ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। ये सारा काम ब्रोकर के थ्रू होता है, क्योंकि ये इसकी कहानी बाद में बताऊंगी, पहले इसके बताती हुई चलती हूँ, ठीक है। इसमें ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली एक कंपनी यानी ABC कंपनी है कोई, और X पर्सन इससे शेयर परचेज करना चाहता है, तो यहाँ पे किसी स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ABC कंपनी से बात करके और इसका शेयर ले सकती है। ये डायरेक्टली तभी होता है जब कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में काम कर रही है, यानी पहली बार शेयर इशू कर रही है, ठीक है। तो फिर है पब्लिक, ये क्या इसमें यहाँ पे लिखो आप लोग, सेकंड पॉइंट है राइट इशू। राइट इशू, ये मैंने गलती से FPO लिख दिया था, IPO FPO की बात है एक तरह से। राइट इशू क्या होता है बेटा? राइट इशू क्या होता है? राइट इशू का मतलब है, देखो राइट वर्ड से मतलब पता चल रहा है, मैम वोट देना हमारा राइट है ना, हमें अच्छे से स्कूल सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, हमारा राइट है,
सच बोलना हमारा राइट है। सारे दिन तो राइट का धरना लेके बैठे रहते हो, तो राइट तो पता ही होगा आप लोगों को। राइट का मतलब है जो हमारा अधिकार है ना, अधिकार है। फिर जो कंपनी, जो शेयर होल्डर पहले ऑलरेडी कंपनी में है, ठीक है, जो शेयर होल्डर जिनका पैसा कंपनी में लगा हुआ है, उनका ये राइट है। अगर कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है तो सबसे पहले उनसे पूछे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कि भाई तुम्हें परचेज करना है शेयर। अगर वो शेयर होल्डर बोलते हैं हाँ हमें करना है, तो पहले उनको शेयर दें, फिर कहीं और बेचे। ठीक है, समझ गए? यानी अगर कोई बंदा, कोई घर का बंदा कुछ बेच रहा है तो पहले घर के बंदों से पूछेगा भाई तुम्हें खरीदना है, वो कहेगा हाँ खरीदना है, तो उन्हीं को बेच देंगे। अगर नहीं खरीदना, वो बोलेंगे नहीं खरीदना, तो वो बाहर बेचने जाएंगे। इतनी सी बात है। तो राइट इशू मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनसे पहले पूछेंगे, कंपनी पूछेगी कि भाई तुम लोगों को अगर शेयर खरीदना है तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर बेचूंगा। वही चीज़ों को बोलेंगे राइट इशू। ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट। बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है? जब कंपनी पब्लिकली शेयर बेचती नहीं, बल्कि प्राइवेट पर्सन जो अपने या रिश्तेदारी, रिलेशनशिप, इन्हीं में ही शेयर इशू करती है। जैसे अपनी सब्सिडी कंपनी, अपनी होल्डिंग कंपनी, अपनी ही कंपनी के ब्रांचेस में शेयर मतलब बेच दिए, उसे बोलेंगे हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, यानी पब्लिक, पूरी पब्लिक को नहीं बेचते, अपने अपने जानकारों को बेच दिया, वो उसे बोलेंगे। तो ये सारे प्राइमरी मार्केट के अंदर आते हैं, आईपीओ, राइट इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। आई होप आप लोगों को प्राइमरी मार्केट समझ आई होगी। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। प्राइमरी मार्केट में वो कंपनी काम करती है जो पहली बार शेयर इशू कर रही है, इससे पहले एक बार भी नहीं किया है। दूसरा, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा होता है राइट इशू। थर्ड होता है हमारा कौन सा? प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, इसमें ब्रोकर की जरूरत नहीं होती है। कंपनी और एक जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट अब डायरेक्टली कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगी। ठीक है, ये आप लोग ऑब्वियसली वाली बात है, समझ जाते हो। फिर है बेटा आपके ये सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है बेटू? सेकेंडरी मार्केट है, ये भी लॉन्ग टर्म का ही पार्ट है, कैपिटल मार्केट का ही पार्ट है। जो सेकेंडरी मार्केट होती है वो क्या होता है? जो कंपनी पहले शेयर इशू कर चुकी है वो सेकेंडरी मार्केट, जैसे मैंने अभी बताया था। इसमें ब्रोकर की जरूरत होती है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? ये डायरेक्टली, उसमें तो एबीसी कंपनी थी, वो डायरेक्टली कर देती थी। इसमें क्या करेगा? एक्स पर्सन खरीदना चाहता है एबीसी कंपनी, और अभी ये एबीसी कंपनी किसमें कर रही है? सेकेंड मार्केट में शेयर इशू कर रही है। तो यहाँ पे पहले एक वो होगा, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जैसे आप लोगों ने देखा होगा सेंसेक्स, ये देखते हो ना, सेंसेक्स आता है उसमें, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, सुनी होगी न्यूज़। नहीं समझ आता तो अब आएगा आप लोगों को समझ। देखो, एबीसी कंपनी है और एक्स पर्सन है कोई, ठीक है। अब ये एबीसी कंपनी सेकेंडरी मार्केट में शेयर इशू कर रही है, तो इशू कैसे करेगी? डायरेक्टली नहीं करेगी, स्टॉक एक्सचेंज में अपने इनको बताएगी। स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं अपने इंडिया में? अभी फिलहाल ये है 3 फेमस, बीएससी, एनएससी और टीसीई। ठीक है, तो ये कहेगी बीएससी या एनएससी को कि भाई मुझे स्टॉक वो शेयर इशू करने हैं, तो ये बीएससी को कहेगी, या बीएससी के पास अपने शेयर रख देगी, और एक्स पर्सन जाएगा बीएससी के पास और देखेगा कि भाई ये कितनी कंपनी है टोटल, एबीसी भी है, रिलायंस भी है, टाटा भी है, और भी बहुत सारी कंपनीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपनी होगी, इनको बोलेगा, इनमें से कोई भी जो स्टॉक, जो भी शेयर परचेज करना है उसको परचेज करेगा और स्टॉक एक्सचेंज को पैसे दे देगा। अब स्टॉक एक्सचेंज देता रहेगा इन्वेस्टर को जो भी करना है, मतलब किसके थ्रू? डायरेक्टली नहीं करेंगे, किसके थ्रू करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज के। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करेंगे, तो इसमें सेकेंडरी मार्केट में हमारा स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसलिए हम इसमें पढ़ते हैं कि इंडिया में कितने मेजर स्टॉक एक्सचेंज है? 3। स्टेट के अपने हो सकते हैं, जैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे महाराष्ट्र स्टॉक एक्सचेंज हो गया ऐसे। बीएससी क्या है? बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बेटा सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, मुंबई का, एशिया का। ठीक है, क्या है? सबसे ओल्डेस्ट है ये, सबसे पुराना। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1870। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब आया? 1992 में। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। निफ्टी 50, निफ्टी, एनएससी को निफ्टी भी बोला जाता है, आपसे पूछा भी जा सकता है। निफ्टी 50 याद रखना, निफ्टी 50, निफ्टी 50। निफ्टी में 50 कंपनीज आती है, यानी एनएससी में 50 कंपनी होती है टोटल, टॉप 50 कंपनी। और बीएससी 30, बीएससी 30, बीएससी में 30 कंपनीज टॉप मोस्ट।
ठीक है। 30 कंपनी जैसे मैंने बताया, रिलायंस भी होगी, एबीसी भी होगी, जो भी टॉप 30 कंपनीज होगी वो बीएससी के अंदर, टॉप 50 कंपनीज होगी वो एनएससी के अंदर। और ऐसे कोई भी पर्सन यहाँ पे जाकर स्टॉक एक्सचेंज में देखकर और कंपनी का शेयर परचेज कर सकता है, और कंपनी इन्हीं के थ्रू शेयर क्या करती है, इशू करती है, यानी शेयर बेचती है। OTCI EI क्या होता है, अदर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये 1990 में आया। और ये इन दोनों में और इसमें क्या फ़र्क है बेटा, ये होता है, ये सारी लार्जर कंपनीज के लिए होती है, ठीक है, ये सारी लार्ज कंपनी के लिए होते हैं, बीएससी और एनएससी, ठीक है। और निफ्टी बोलते हैं एनएससी को ही, और बीएससी को बोलते हैं 30, ठीक है, बीएससी 30, निफ्टी 50 और एनएससी, ठीक है। और अदर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज किन कंपनी के लिए आया बेटा, स्मॉल कंपनी, जो स्मॉल कंपनी है, ठीक है, वो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बीएससी और एनएससी में पैसे लगा सके, तो वो यहाँ ओटीसी के थ्रू क्या करती है, अपना जो शेयर है वो इश्यू करती है, शेयर को बेचती है, और यहाँ से इन्वेस्टर परचेज करते हैं, ठीक है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, और ये सारे सेकेंडरी मार्केट में ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये स्टॉक एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जो भी मतलब चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे मैं चाहूँ तो अभी भी इस वीडियो को और लंबा कर सकती हूँ, फीचर्स बता सकती हूँ, इसके अपने फीचर्स है, इसके अपने फीचर्स है बेटा, इन सब कंटेंट से और बाकी कंटेंट बनता है, समझ रहे हो। अगर आप लोगों ने एक चीज का, एक कैरेक्टर को पढ़ लिया ना, फिर उसकी अच्छाई बुराई, मेरे हिसाब से आप इतने बड़े हो चुके हो, शायद 12th स्टैंडर्ड में आप बता सकते हो खुद से। अगर नहीं बता सकते तो इट मीन्स आप लोगों ने कंटेंट ढंग से पढ़ा ही नहीं है, समझ रहे हो। अगर आपने कहानी सुन ली पूरी, उसमें से पूछ रहा राजा का बेटा कौन था, बाप कौन था, तो ये आप एलकेजी के बच्चे नहीं हो, तो आप लोगों को जो मेन कंटेंट है वो मैंने पूरा करा दिया है। फिर भी बेटा अगर मैं इससे ज़्यादा डीप में जाती हूँ तो मैं अपने जो मेरे पेड बैच में जो मेरे स्टूडेंट इनरोल करा रखा है, जिन्होंने उनके साथ मैं बेकार करूँगी, ठीक है। उन लोगों के लिए थोड़ा कंटेंट मैं अलग से, क्योंकि उन लोगों के लिए भी उनको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए कि उन्हें पेड कर रखा है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, समझ रहे हो। तो इससे ज़्यादा कंटेंट मैं फ्री में अवेलेबल नहीं करा सकती। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे कोर्स में इनरोल कराओ। और ये जो टिपिकल मैटर है, मैंने आप लोगों को बड़ा कंसाइज उसमें, और ऐसा नहीं है मैंने यूट्यूब पे भी वो डाला है जिसमें से क्वेश्चन बनता ही है। अगर ये दोनों वीडियो देख के जा रहे हो तो बेशक से कोर्स मत लेना, जिस दिन पेपर देके आओ उस दिन ये वीडियो दोबारा देख लेना और देखना इसमें से क्वेश्चन आए हैं या नहीं। डेफिनेटली आप लोगों को, चाहे वो 12th का पेपर हो, CUET हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा बेटा, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, अगर आप लोग मेरे कोर्स में इनरोल कराना चाहते हो तो सबसे पहले बेटा खुद पे ट्रस्ट करो, मुझ पे ट्रस्ट करो। फिर ट्रस्ट के बाद, क्योंकि इस दुनिया में टीचर बहुत है और मैं नहीं कह रही कि मैं बेस्ट टीचर हूँ, मुझे बेस्ट बनाते हैं मेरे स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो और अगर आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो, मुझे झेलने के लिए तैयार हो, तो प्लीज़ मेरे कोर्स में इनरोल करना है। और CUET को भी जरूर देने की सोचें, प्लान बनाएं कि मुझे CUET भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सेम चीज़ें पढ़नी है, बस एक मल्टीपल चॉइस में, एक सब्जेक्टिव चॉइस में। और इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई भी और बना भी दूंगी आप लोगों के लिए और भी, ठीक है। मिलते हैं मेरे आगे कोर्स में, ये मेरी लास्ट वीडियो थी फ्री के लिए, ठीक है बेटा, ओके। जब मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, तब तक के लिए जय सिया राम।